जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर की समस्या पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाम है मेजर मोहम्मद अली शाह। किसी परिचय के सर मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जब मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं और मेजर मोहम्मद अली शाह सर से बात कर रहा हूं, तो सर का यहाँ पर मौजूद होना, मेरे साथ मेरे इस खास प्रोग्राम में मौजूद होना इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि सर ने मणिपुर के अंदर असम राइफल को लीड किया है। वहां पर सर ने 3 से 4 साल अपनी सर्विस दी है। सर से ही बारीकी से चीजों को समझना है हमने कि आखिरकार मणिपुर में जो चल रहा है उसके पीछे चीन का एंगल, ड्रग्स का एंगल, कुकी और मैतेई का जो आपस में विरोध है उसका एंगल, सबको समझेंगे। लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। पहले तो मेजर मोहम्मद अली शाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू राजेश जी, शुक्रिया। जय हिंद और शुक्रिया मेरे को यहाँ सर, पे चैनल बुलाने के लिए। पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे सर का कल एक वीडियो सामने आया। सर ने कहा कि हम जो मणिपुर में हो रहा है उसमें चीन के एंगल को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वहीं से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि सर ये भी बताते हैं कि इतिहास रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी रही है उसके पीछे चाइना का हाथ रहा है। तो क्या जो मणिपुर के अंदर हो रहा है और जो एकदम मॉडर्न वेपन कुकी मैतेई के पास मिल रहे हैं, क्या इसके पीछे हम चीन और म्यांमार का हाथ देख सकते हैं? इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी हाँ, इसमें देखिए शुरुआत से ही है कि चीन म्यांमार के जरिए अंदर मणिपुर के अंदर जो अंडरग्राउंड फैक्शंस हैं उनको हथियार भी जी सप्लाई करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं और यही करवाते हैं। बेसिकली इनकी अलग वजह है इनके, मगर इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि देखिए आप इतने अंडरग्राउंड फैक्शंस हैं वहां पे, जैसे कि यूएनएलएफ है, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, केवाईकेएल है, कंगला यावोन कंगला लोक, पल्फ है, पीपल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जो कि एक पंगाल फैक्शन है, और प्रीपैक है, और जो कुकी के ग्रुप से जैसे कि केएनए, हॉकेब इनके चीफ थे 97 में। तो जी ये जो कुकी ऑर्गेनाइजेशन है ये तो सू में आ गई, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में, जैसे कि सीज फायर नागालैंड में है अंडरग्राउंड, जैसे एनएससी नायम के साथ में है। तो इन जो अंडरग्राउंड फैक्शंस हैं इनकी जी बकायदा एक तरीके की फौज इन्होंने बना रखी है बकायदा। आप ओके देखेंगे रैंकिंग भी बिल्कुल वही है, आप इनका काडर भी है, इनका जवान काडर भी है, ऑफिसर काडर भी है, इनके ट्रेड्समैन भी है, इनकी कोई इनका अंडरग्राउंड छुट्टी जाता है ना तो उसका भी एक बकायदा पार्ट 2 ऑर्डर छपता है। और ओके इनकी इन्होंने एक तरीके से मैं बोलूंगा कि एक पैरेलल गवर्नमेंट अपनी वहां पे एक तरीके से तैयार कर रखी है, एक तरीके से मैं ये बोलूंगा। और इनकी डिमांड्स भी फैक्शन की, जैसे कि जो माइती ग्रुप्स हैं इनकी डिमांड है कि अलग होना, एक अलग राष्ट्र चाह रहे हैं ये इनकी वो मतलब ये नहीं है कि अगर माइती ग्रुप है तो मतलब सारे माइती, नो, माइती बड़े अच्छे लोग हैं। मैं जो अंडरग्राउंड ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। मैं माफी चाह रहा हूं, जो चीज आपने कही अगर मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूं तो मैं से समझा सकता हूं कि भारत के राज्य मणिपुर के अंदर ऐसी भी जगह है जहां पर इंडियन हुकूमत की कम बल्कि वहां के जो मैतेई या कुकी हैं उनकी ज्यादा चल रही है। और वहां पर उनकी तरफ से अपनी आर्मी का भी गठन किया गया है और बकायदा उनकी ट्रेनिंग, उनके हथियार, उनकी छुट्टी, सब कुछ एक ऐसे तरीके से हो रहा है जैसा एक देश चलता है। ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए जो दो, देखिए मणिपुर अगर हम समझें तो मणिपुर बेसिकली 3 कम्युनिटी में है। मेन प्राइम जो है माइते, जो कि 2011 के सेंसस के मुताबिक उनकी 53% पॉपुलेशन है, क्योंकि 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं है। जी हुआ था 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से वो डिले हो गया है, कोई वजह की वजह से नहीं हुआ। कुकी और नागा, नागा जो मणिपुर के अंदर है वो मेनली तांकुल डोमिनेटेड है या माओ जी डोमिनेटेड है। तांकुल हो गए उखरूल साइड से, शंशक, जिनके 221 गांव हैं तांकुल गांव उखरूल के अंदर। और जो माओ हो गए वो माओ गेट साइड के हैं, ज्वालामुखी साइड, वहां पे माओ ट्राइब बहुत डोमिनेटेड है। अब आप देखिए मेनली जो माइते फैक्शन हैं, जैसे कि जी इनकी प्रॉपर फैक्शन है, माइते फैक्शन जो है वो
कोई वो हमारे से बात करने को तैयार नहीं थे इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो वो अग्रीमेंट पे नहीं आए। तो कुकी फैक्शंस थे, जैसे कि मैंने को बताया कुकी नेशनल आर्मी और इस टाइप के जो कुकी अंडरग्राउंड फैक्शंस हैं वो सू में है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, जिनकी एक चाबी इंडियन गवर्नमेंट के पास होती है, एक चाबी इनकी ठीक है। कमांडर के पास होती है। वहां पे जमा है कानूनी तौर पे बेसिकली। तो ये बात है ऑन पेपर। ऑन ग्राउंड क्या है, मैं अभी गया नहीं, इसके बाद मणिपुर तुम्हें मालूम नहीं ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कैसे है। ये ऑन ग्राउंड ऑन पेपर बता रहा हूं मैं आपको। और ऑन ग्राउंड जो मेरी समझ थी वहां की, वो ये थी जी कि जब मैं वहां पे था तो जो माइते फैक्शन हैं, जैसे कि मीरा पाईबाईज हैं। मीरा पाईबाईज कौन है? मीरा पाईबाईज जो है, जो माइते लेडीज हैं, जी जी वो जी। मेरे साथ जो तजुर्बा रहा है इनके साथ, वो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इनके साथ। वो मेरे साथ तो बहुत ठीक है। कोऑपरेटिव थी, बहुत स्वीट थी, बहुत हंसी मजाक, मतलब गुड लेडीज, ये कल्चर्ड व्यवहार लेडीज। बहुत अच्छा था, लेकिन मैं चीन का एंगल थोड़ा समझना चाह रहा था सर। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उस पे आप थोड़ा सा फोकस करें कि ये जो एमआई राइफल आ रही हैं, आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, क्या इसके पीछे चीन है और म्यांमार है? और मणिपुर को सुलगाकर चीन म्यांमार आखिरकार हासिल क्या करना चाहते हैं? और रहे जी, एक किस्सा आपको मैंने बताया था पहले कि हम 5 फौजी थे, जब जी हम कैप्चर हो गए थे गलती से अंडरग्राउंड से। आपको वो किस्सा जी। बताया। तो हमारे आंखों पे पट्टी बांधी थी, और जो उससे पहले पट्टी बांधे जो बंदूकें हमने देखी थी वहां पे, लंबी 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 लंबी, ओके हमने इंडियन आर्मी में ऐसी बंदूकें नहीं देखी। वो ओके। अलग बात है, कैसे निकले अंडरग्राउंड कैसे, वो बहुत अलग कहानी है। गोलियां चल रही है वहां पे, गोलियां चल रही है आपके यहाँ पे, कहीं वहां पे तो नहीं हो गया वही उसी उसी बंदूक से चल रही, वही आवाज ठीक। कुछ आई थी। चलिए कोई बात नहीं है। तो जो बंदूकें उनके पास थी, वो मैं पहचानता नहीं, मेरे को पहचान नहीं है उन बंदूकों की। तो इसमें कोई शक की बात नहीं, ये बंदूकें चीन के जरिए ही आई हैं, और कोई ओके। रास्ता है नहीं, और कोई रास्ता बेसिकली है ही नहीं इनके पास। तो ये है। तो जी हाँ, चीन बिल्कुल। और जो ड्रग्स कहते हैं, ड्रग्स कार्टेल जो है, वो आते हैं जी म्यांमार के रास्ते। तो अक्सर कई लोग कहते हैं, मेरे कोसमेट है मेजर लामथेनसाइंग खोंगसाई, और मेजर जी। लामथिंग थाप जो है, वो कुकी है। जब हम किसी ओके। को बोलेंगे इलीगल इमिग्रेंट या पॉपी कल्टीवेटर या कुकी मिलिटेंट, अब आप ये बताइए, एक ऐसा देशभक्त फौजी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया मेजर लामथिंग थांग खोंगसा है, जो कि मेरा बड़ा सगा दोस्त है, तो जी हम क्या बोलेंगे? ये कुकी जो है, ये भी इनमें से भी देश, देखिए, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं, और हर जगह पे, अब जैसे कि एक गैंग रेप हुआ है, फर्ज कर लिए, या चलिए मैं परेडिंग की बात करता हूँ। हमने देखा कि 2 महिलाओं का की परेडिंग हुई, जो कुकी जी। समुदाय से थी। इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे मायते को ब्रांड कर देना गलत होगा ना। तो उसी तरीके से जो ड्रग्स हैं, वो आते हैं जरिए दरअसल असल में म्यांमार के रास्ते, क्योंकि बॉर्डर जो है बड़ा पोरस है, 398 ओके। किलोमीटर है। अब इसमें एक पैक्ट है, एक फ्रेंडली एग्रीमेंट है, ये 16 किलोमीटर अंदर बाहर कोई अगर म्यांमार से हिंदुस्तान आया, आ जा सकता है, बिना किसी पासपोर्ट वीजा के। केवल एक पर्ची जी साइन करवानी है गाउन बूढ़ा से। गाउन बूढ़ा कौन है? ठीक है। विलेज सरपंच, जो हेडमैन ऑफ द विलेज होता है, उससे। ओके। तो आप देखिए, पोर्स बॉर्डर है और एक फ्रेंडली ब्रिज है, जैसे कि तमू और मोरे, मोरे इस तरफ हो गया, तमू इस तरफ हो गया। वो जी NH2 आता है, फर्ज करिए जैसे कि दीमापुर से स्टार्ट करते हैं, दीमापुर, मेड्सिफेमा, घास पानी, कोहिमा, जखामा, उसके बाद आगे जाके माओ गेट की बात की थी, तो खुलता है मणिपुर के अंदर ज्वालामुखी में। फिर आगे आते जाते हैं सेनापति, उसके बाद और आगे जाते हैं तो मंत्री पुखरी, लिमाकोंग, इम्फाल को छोड़ते हुए हम बढ़ते हैं आगे, थोबैल, काक्चिन। काक्चिन के साइड में एक बस्ती है, सोरा बस्ती, जो कि माइते ठीक है। बेल्ट है, काक्चिन। और सोरा बस्ती पंगाल बेल्ट है, पंगाल बस्ती है। यहाँ पे जी मुसलमान वहां पे रहते हैं। यहाँ पे पल्फ, जैसे कि आपको बताया, PULF, वो ग्रुप इनका है, पंगाल का है। और आगे बढ़ते हैं पलेल, फिर टेक्नोपाल, फिर मोरे। मोरे आ गया बिल्कुल बॉर्डर पे, जहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर ठीक। साहब शाह साहब गए थे मोरे में। और जी जी जी। तो इतना पोरस है कि आना जाना वहां पे जो ट्राइबल रहते हैं, उनके किसी की शादी हो रखी है, किसी के भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, उनके जी आपस में बहुत रिश्तेदारी है आपस में।
ठीक है, इसके लिए वो पैक्ट है, इसके लिए वो बॉर्डर अभी सील राइट। नहीं हुआ, लेकिन बस अभी एक आप चीज देखिए। जो मैं और जी मैं एक और समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि कुकी मैतेई की बात है, इसके बीच क्रिश्चियन हिंदू की भी चर्चा की जा रही है। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो भी मौजूद हैं। फिर ऐसा कहा जा रहा है कि म्यांमार से कुछ लोग आ चुके हैं, वो लोग पूरे दंगे भड़का रहे हैं। क्या आपका नजरिया क्या रहा है कि क्या वाकई में कुकी मैतेई के बीच जो खाई है विवादों की इतनी गहरी हो चुकी है कि वो अब एक दूसरे की जान लेने पे उतारू है? देखिए, आपने आपका बड़ा अच्छा सवाल है। भड़काने की बात तब आती है, लोग तब भड़क पाते हैं जब वो गलेबल होते हैं, जब वो इमोशनल होते हैं, जब पैशंस चार्ज्ड अप होते हैं या डरे हुए होते हैं या इनसिक्योर होते हैं। तो एक फेक न्यूज़ में भी लोग वहाँ पे भड़के हुए हैं। भाई म्यांमार से वीडियो यहाँ पे हिंदुस्तान में वायरल हुआ है, ये बोल के कि मणिपुर का वीडियो है। मैंने खुद वो पर्सनली काउंटर किया है, क्योंकि मैं वहाँ की भाषा समझता हूँ, वहाँ की फीचर्स अलग होते हैं बिल्कुल। जी, फीचर्स, जी। ड्रेसिंग सेंस, जैसी वीडियो आया ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने काउंटर किया। मैंने कहा ये जो भाषा बोल जी, रहे हैं, ना ही कुकी है, ना ही मैते है, और इनके फीचर्स बिल्कुल भी मणिपुरी नहीं है। तो ये कहीं जी, और का है, ये म्यांमार का। तो वैसा एक खौफ, ऐसा माहौल कुछ ट्रबल मेकर्स ने फैला दिया है। अब भड़काने की बात करते हैं, तो देखिए भड़कते तब है, जैसे कि एक फेक न्यूज़ थी, आपको याद होगा, वो काफ़ी लोगों ने कवर करी। उस फेक न्यूज़ से 3 तारीख को वो फेक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी। वो दिल्ली में एक 22 साल की लड़की थी, ऑनर किलिंग में उसके माँ-बाप ने उसकी को ही मारा था। वो शीट पे रैप्ड अप है। तो ये वीडियो सर्कुलेट हो गया कि ये मणिपुर का वीडियो है। उससे मैं किसी समुदाय का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक समुदाय भड़क के दूसरे समुदाय के खिलाफ और उन पे अटैक करना दोनों ने जी। आपस में शुरू कर दिया। अब क्या वही एक रास्ता था? क्या वही एक वजह थी? क्या यही वजह थी कि माइते ने ट्राइबल स्टेटस माँगा और कुकी समाज भड़क गया? इसके पीछे और भी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। ये अंडरकरेंट्स हैं। ये नहीं हुआ कि अचानक ओके। कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि जो प्रेज़िडेंट हैं, माइते के वर्किंग प्रेज़िडेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमिटी के, जिन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस माँगा था, उनका मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ जी, और उनसे मैंने बात ओके। करी। जी, जी। उनसे मैंने समझा, मैं बल्कि जी, बल्कि 1 जी, घंटे जी, से बात ऊपर सुनिए। उनके साथ इंटरव्यू हुआ जी, और मैं अच्छे से समझा कि क्या माँग थी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मैं दोनों पक्ष की बातें सुनी है, कुकी समुदाय की भी और माझी समुदाय की भी, और मैं समझा हूँ और एक पकड़ हो गई मेरे को कि भई हाँ, कि ऐसा है, ये बात है। तो जी, दरअसल बात ये है, तो अब इतना रईस जी, इतनी नफ़रत पैदा हो गई है दोनों में, माइते में भी, कुकी में भी, के खिलाफ कि ये मारते हैं, ये मारते हैं, ये मारते हैं, तो ये मारते हैं, ये झूठ बोला तो ये झूठ बोल रहा है। वो चल रहा है। बस एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो खींचता चला जा रहा है। ये जो हथियार लेकर कुकी मैतेई के लोग घूम रहे हैं, लड़के घूम रहे हैं और आधुनिक हथियार लेके घूम रहे हैं, महिलाएं जब आर्मी उन्हें अरेस्ट करने के लिए जा रही है, उन्हें बचा रही हैं, तो ये देश की संप्रभुता अखंडता के लिए क्या आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा खतरा नहीं है सर? बिल्कुल है, और बदकिस्मती की बात ये है कि ऐसे ही चलता रहा तो आगे हम अपने आप पैदा कर रहे हैं इंसर्जेंट्स। इंसर्जेंसी पैदा होएगी, जी, बहुत खतरनाक इंसर्जेंसी पैदा होएगी, क्योंकि डर मेरे को ये था, जी, और इसका अनुमान मैं आज से 2.5 महीने पहले लगा चुका था, कि मेरे को डर इस बात का था कि जी, नॉर्थ ईस्ट पूरी, मैं नॉर्थ ईस्ट को मैं समझता हूँ। मेरा बचपन वहाँ पे ओके, गुज़रा, फिर मैं सर्विस भी वहाँ पे करी, और सर्विस छोड़ने के बाद भी मैं नॉर्थ ईस्ट, हमेशा मेरा ताल्लुक वहाँ से रिश्ता रहा है। तो फौज छोड़ने के बाद जी, भी मैं वहाँ पे लगातार हर साल कुछ चंद एक बार जाता हूँ मैं। एक बार नहीं, कुछ चंद एक बार। और वहाँ की भाषा भी बोलता हूँ, वहाँ के फूड हैबिट्स, कल्चर। राज जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो मैं वहाँ का कल्चर समझता हूँ। तो मेरे को ये जी, डर था, मैंने ये अनुमान लगाया था 2.5 महीने पहले कि ये आगे जाके स्पिल ना हो जाए अलग स्टेट्स में। आप देखिए, मिज़ोरम, असम, जी, मेघालय में कहीं न कहीं इसका असर हमें दूर-दराज का ही असर बोले अभी, वो हमें दिखाई दे रहा है। और बाकी जी, के स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट हो रही हैं, क्योंकि परेडिंग ऑफ दोज़ वुमेन उस पे, जेंडर बेस्ड पे, कुछ भी हो। जी। और कुछ भी है, खतरनाक। ये चिंताजनक हो सकता है सर, आने वाले वक़्त में बहुत चिंताजनक हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझाई हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद हम एक फ़ौजी रहने के नाते यही कर सकते हैं कि मणिपुर शांत हो और वैसा ही रहे जैसा पहले हुआ करता था, शांति से, प्यार से वहाँ पे लोग रहा करते थे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर,
थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद आपको भी।